बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई लोग कि मैं राम को लाया हूँ, हम उनको लाएंगे। तो शायद उनको मालूम नहीं कि मोदी जी से पहले जब हम पैदल लिए थे, सत्ता में जब आए थे मोदी जी, उनसे जब हम पहले पैदल लिए थे सत्ता में आने से पहले, तो हम खुद भगवान राम को, भगवान कृष्ण जी को, सारे लोग को पूजा करते हैं। ये 5 किलो अनाज जो है 80 करोड़ जनता को दे के जो विकलांग बना रहे हैं जनता को, देशवासियों को, उसके जगह अगर रोजगार देते तो शायद ये 5 केजी का जरूरत नहीं पड़ता। अभी हम लोग राम मंदिर को वोट कर रहे हैं। राम मंदिर को वोट कर रहे हैं? राम मंदिर को ही वोट कर रहे हैं। जो राम जी के साथ है हम लोग उनके साथ में हैं। अच्छा, अब पहले तो ठीक था कि हमेशा वैकेंसी आते रहता था, लेकिन अब क्या हुआ कि मोदी जी का जैसे चुनाव आने वाला रहेगा वैसे वैकेंसी दे दो भैया, बरगला दो, स्टूडेंट को खुद में फंसा दो, उलझा दो कि ताकि पढ़े। बाद लोकसभा का चुनावी प्रचार का शोर बस कल शाम 5 बजे तक थम जाएगा। धनबाद लोकसभा का जो चुनावी रन है उसमें अब हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में कांटे की टक्कर है। धनबाद लोकसभा के वोटरों से ये आकलन करना मुश्किल हो रहा है कि धनबाद लोकसभा सीट इस बार किसके तरफ जा रही है। कोई कहता है एक पार्टी के तरफ तो कोई कहता है दूसरे पार्टी के तरफ। मतलब ये साफ है कि टक्कर बहुत कांटे की है। धनबाद लोकसभा सीट जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण सीट है, ये इतनी महत्वपूर्ण है कि झारखंड में 14 लोकसभा सीटों में सबसे ज़्यादा चर्चित सीट यही बनी हुई है। तो अब हम लोग आज यहाँ के जनता से पूछेंगे कि उनके मन में क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, इस बार उनका साथ किसको मिलेगा, उनका आशीर्वाद किसको मिलेगा और धनबाद से वो अपना आशीर्वाद देके दिल्ली किसे भेजेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं। इस बार धनबाद लोकसभा चुनाव सब बोल रहे हैं मुकाबला कांटे का है, आपका क्या है? मुकाबला तो कांटा के है, देखिए कौन जीतते हैं। आपका झुकाव किधर है? मेरा झुकाव तो मैं क्या बोलूँ, अच्छा, यहाँ नहीं है। अच्छा, आप केंद्र में क्या चाह रहे हैं, परिवर्तन चाह रहे हैं कि हाँ, चल रहा है? केंद्र में तो बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि ये जो सरकार है युवा को अनदेखी करके और खाली ये जो है राम मंदिर और हनुमान मंदिर पर करते हैं, रोजगार पर तो बात ही नहीं करते हैं। धर्म पे बात हो रही है, विकास पे नहीं। हाँ, बाकी अगर बोलते हैं वो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई लोग कि मैं राम को लाया हूँ, हम उनको लाएंगे। तो शायद उनको मालूम नहीं कि मोदी जी से पहले जब हम पैदल लिए थे, सत्ता में जब आए थे मोदी जी, उनसे जब हम पहले पैदल लिए थे सत्ता में आने से पहले, तो हम खुद भगवान राम को, भगवान कृष्ण जी को, सारे लोग को पूजा करते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि परिवर्तन हो और 5 किलो अनाज जो है 80 करोड़ जनता को दे के जो विकलांग बना रहे हैं जनता को, देशवासियों को, उसके जगह अगर रोजगार देते तो शायद ये 5 केजी का जरूरत नहीं पड़ता। अभी आपने एक फिगर बताया 80 करोड़, देश की कुल जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास है, उसमें 80 करोड़ को मुफ्त अनाज मिल रहा है। तो मोदी जी बोलते हैं ये बात। आपको क्या लग रहा है? हमको लग रहा है कि यहाँ ढुल्लू महतो जीतेगा। यहाँ ढुल्लू महतो जीतेगा। और केंद्र में क्या परिवर्तन चाह रहे हैं? नहीं, एकदम नहीं, तीसरा बार मोदी जी ही को रहना चाहिए। जैसे अच्छा, आपने अभी कहा मोदी जी को ही रहना चाहिए। मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल के आप 2 विकास के कार्य बताइए जिससे प्रभावित होकर आप मोदी जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं। विकास का अनेक कार्य हुआ है, आप रोड देख लीजिए चारों तरफ, उसके अलावा भी बहुत तरह का विकास हुआ है। जैसे एक रोड हुआ, दूसरा अब दूसरा और भी है, वह भी नहीं, विकास पे आप रुक जा रहे हैं। विकास पे रुकना नहीं है, विकास तो बहुत हुआ है। रोड है, रेल का विस्तार है, उसके बाद आपका 370 हटाया है, ये कभी नहीं हटता। 10 काम बताइए ना। काहे तो 300 बता तो रहे हैं। 5 अगर 50% भी आप क्रॉस कर दीजिएगा। नहीं, ये साहब बता रहे हैं कि 10 साल में 10 कार्य बताइए। बोल तो रहे हैं। पहले एम्स कितना था और अभी एम्स कितना है, बताओ कितना है बताइए। बताओ, तुम बताओ। क्या जो पहले था उसे दुगना हो गया? दुगना है। बताइए, संख्या ना बताइए। दुगना है, कौन चीज दुगना है? नहीं, दुगना है।
और बताइए रोजगार। हाँ, रोजगार में जो है, खुद अभी आप रिटायरमेंट करने जा रहे हैं रेल की नौकरी से, आपका बच्चा जो है, आपका बच्चा क्या करेगा उसके बाद? रेल के बाद जो है रोजगार नहीं मिलेगा तो उसका एज क्या होगा? सब जो बिलियन स्टूडेंट जो रहेगा वो रोजगार मिल रहा है। अच्छा, इस बात से हम समर्थन नहीं है, आप सही से बताइए रोजगार के लिए क्या हुआ है? रोजगार के दिशा में और उसको काम करना चाहिए, और रोजगार में और मोदी जी को काम करना चाहिए। हाँ। अब आते हैं हम स्वास्थ्य पे बताइए। क्या स्वास्थ्य में बताएंगे? जैसे अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो बीजेपी के कार्यकाल में स्वास्थ्य विभाग में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है? गरीब आदमी को आपका ये योजना दिया है, आपका हेल्थ कार्ड का आयुष्मान जी, ये मिल रहा है, बढ़िया किया है गरीब आदमी के लिए। तो आप चाह रहे हैं कि मोदी जी को तीसरा टर्म मिल जाए? एकदम मिलना ही चाहिए। देश के रक्षा के लिए मोदी जी को ही आना चाहिए। किसको वोट दीजिएगा इस बार? अरे मत भागिए भैया, आप मतदाता हैं। बोलिए, अपना मत बताइए। हम लोग मोदी को देंगे। मोदी को देंगे। क्यों दीजिएगा मोदी जी को? कारण क्या है? कारण बताइए। अभी हम लोग इतना कारण बताएं। हम लोग उतना थोड़ी जानते हैं। किनको देंगे? कमल छाप। हम नोटा में, हमको कोई पसंद नहीं है नेता। माने आप त्रस्त हो गए प्रत्याशियों से, इसीलिए नोटा में देना है। एकदम नोटा में देंगे। एक भी प्रत्याशी वोट देने के लायक नहीं है? हमको पसंद नहीं है। एक भी पसंद नहीं है? हम तो आरजेडी का समर्थक हैं, तो मेरा तो यहाँ कैंडिडेट है, इसलिए हम उससे बड़ा भी कोई चोर है। 16,000 करोड़ का अभी जो बंड पकड़ाया है, कहाँ से लाया? 16,000 करोड़ जो पकड़ाया अभी, जो इलेक्शन का चंदा थी कंपनी से लेके इलेक्ट्रो बॉन्ड वाला जो पकड़ाया, सबको मिला है, खाली मोदी। अरे तो वो तो बोलता नहीं कि हम शरीफ है, वो बोलता नहीं कि हम शरीफ है। क्यों बोलता हूँ शरीफ और दूसरा को बोलता है कि चोर है? वो खुद चोर है। चोर का सबसे बड़ा सरदारू है और तड़ीपार जो है अमित शाह है। उसके बारे में क्या बात करना है? इसको क्या नहीं बार? हम तो पहली बार देंगे। पहली बार, फर्स्ट टाइम वोटर है, तो आपका वोट तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने लगा है। बताइए किसे दे रहे हैं? पहला वोट बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। देखते हैं। देखिए मत, आप मतदाता ऑलरेडी सोच के रखे होंगे। नहीं, हम नहीं सोच के रखे। आप? हमको नहीं देना है, वोट ही नहीं देना है। काहे? ऐसा वोट के प्रति उदासीनता काहे? मेरा यहाँ का नहीं है, कहीं का तो होगा। तो नहीं दीजिएगा वोट? वहाँ दे दिए। वहाँ दे दिए हैं। किसको? रह दीजिए, अभी दूसरा जाइए। अरे बताइए ना किसको? बीजेपी। आपका मत किसको? हम बाहर से भी आए हैं। अरे कहीं से भी है, भारत से है तो हाँ, लेकिन यहाँ हम अभी केंद्र की बात करिए। केंद्र में क्या चाहते हैं, परिवर्तन की मोदी जी? मोदी जी। एकदम मोदी जी होने। एकदम मोदी जी। हाथ उठा के बोलिए। एकदम मोदी जी। जो देश के लिए सब कुछ कर रहा है, जनता के लिए सब कुछ कर रहा है, उसी को देना चाहिए, मोदी जी को देना चाहिए। सर कर रहे हैं तो हम लोग भी उनको साथ देंगे। आप लोग सब मोदी जी के साथ हैं। आपका चुनाव किधर जा रही है? ये तो हम ही नहीं बता सकते अभी क्या करें। आपके हिसाब से क्या हो रहा है? आपको अंदाज कुछ अभी नहीं मिला ऐसा कुछ वैसा कुछ पता नहीं चल रहा है। देश में परिवर्तन चाह रहे हैं कि परिवर्तन होगा करेगा? परिवर्तन होगा करेगा अगली बार? आपको क्या लग रहा है, परिवर्तन होगा? होगा ही, एकदम होगा ही। परिवर्तन होगा चाचा? होगा। इस बार परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा क्या इस बार? नहीं, हम यहाँ का है नहीं, हमें जानकारी नहीं। नहीं, हम तो देश की बात कर रहे हैं, यहाँ वहाँ की नहीं। परिवर्तन तो होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। इस बार क्या लग रहा है, परिवर्तन होगा ना? मोदी जी को तीसरा टर्म मिल जाएगा? मिलना तो चाहिए मोदी जी को। मोदी जी को मिलना चाहिए। एक्चुअली इस बार क्या है कि हम लोग राम मंदिर को वोट कर रहे हैं। राम मंदिर को वोट कर रहे हैं? राम मंदिर को ही वोट कर रहे हैं। जो राम जी के साथ है हम लोग उनके साथ में हैं। अच्छा, इस बार आप लोग राम मंदिर को ही वोट कर रहे हैं? जी, जो राम को लाए हैं हम लोग उन्हीं को लाएंगे। और इस बार तो आपकी बार 400 पार, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस बार कोई डाउट नहीं है, आपकी बार 400 पार। 400 पार। क्या भैया, परिवर्तन हो रहा है कि मोदी जी आपकी बार 400 पार आएंगे इस बार? एकदम बेधड़क आएंगे। एकदम। देखिए आप बोलिए। देखिए, युवा के लिए तो फिलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं है, जो कि हम लोग युवा हैं जी। अभी तक बेरोजगार हैं।
मतलब कि 10 साल में ना वैकेंसी निकला। इस बार भी वैकेंसी अगर निकला है रेलवे में तो मात्र कहने का मतलब कि ऊँट के मुंह में जीरा डालना। 5,900 वैकेंसी निकला है पूरा ऑल ओवर इंडिया। उससे मतलब कि कुछ होना जानी है नहीं। तो मतलब कि ये मोदी जी का एक वो हो गया है कि जैसे कि वैकेंसी उसका इलेक्शन आने वाला है मोदी जी का, वैसे ही मतलब वैकेंसी फेंक दो 4,000 ताकि युवा लोग अपने फंसा रहे। चुनाव से पहले वैकेंसी कर दो। मतलब कि पहले तो ठीक था कि हमेशा वैकेंसी आते रहता था, लेकिन अब क्या हुआ कि मोदी जी का जैसे चुनाव आने वाला रहेगा वैसे वैकेंसी दे दो भैया। बरगला दो, स्टूडेंट को खुद में फंसा दो, उलझा दो कि ताकि पढ़े। स्टूडेंट किसे देख रही है मोदी जी के विकल्प के हिसाब से? देखिए मोदी जी के विकल्प के हिसाब से हम लोग फिलहाल युवा जितना है, हम लोग को युवा अपना एक संगठन है, बात हो रहा है सबसे, तो बात हो रहा है कि राहुल गांधी, क्योंकि युवा के लिए मोदी जी का विकल्प राहुल गांधी। हाँ, वो केवल बेरोजगार बनाने के चक्कर में है हम लोग को। वो तो डायरेक्ट बोलते हैं पकौड़ा तलिए भैया, हमको बेरोजगार नहीं है, पकौड़ा तलिए रोजगार है। और जब सब पकौड़ा ही तलेगा तो खाएगा कौन? पकौड़ा तलना तो नहीं, मोदी जी तो बोले हैं ना कि पकौड़ा तलिए, वो भी एक रोजगार है। आत्मनिर्भर भारत कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे भैया? कोई काम ही नहीं हुआ है। जमीनी स्तर पर बीजेपी नेता कोई बोलिए तो काम नहीं हुआ जमीनी स्तर पर। मतलब छात्रों के लिए, मतलब यंग जनरेशन के लिए नौकरी का, रोजगार का कोई साधन नहीं। ना कोई अभी तक मैंने देखा कि 10 साल से ना कोई स्कूल बना है, ना कोई हॉस्पिटल, हाँ कोई भी काम नहीं, ना कोई हॉस्पिटल बना है। में हुआ क्या? कुछ नहीं, केवल लोग अपना हवा बना रहे कि 400 पार और कोई बोल रहे 300 पार, बस यही हाल है। क्या लग रहा है? ठीक लग रहा सर। ठीक लग रहा है ना? देश किधर जा रही है? प्रगति कर रही है देश सर। प्रगति कर रही है। किनको देना है? परिवर्तन करना है कि मोदी जी को तीसरा बार? सर वैसा कुछ नहीं है सर, वो तो अपना वोट बता नहीं सकते ना किसको वोट देंगे सर। अच्छा, गुप्त मतदान। गुप्त मतदान है। गुप्त मतदान। आपका? मोदी सरकार। मोदी सरकार। क्या भैया इस बार परिवर्तन की मोदी सरकार? परिवर्तन। क्यों परिवर्तन भैया? आदमी परेशान है और आदमी परेशान। किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार। 400 पार। बार 400 पार। 400 पार। यस। क्या भैया इस बार किसकी सरकार? नहीं मालूम भैया। नहीं मालूम। परिवर्तन चाह रहे हैं कि कौन चौक में है? परिवर्तन चाह रहे हैं कि मोदी जी दोबारा? फिर से आया मोदी यार का। फिर से मोदी? अब वही चाह रहा है। सब क्या चाह रहा है? वही चाह रहा है। क्या चाह रहा है? वही मोदी को आने के लिए। मोदी को दोबारा? या दोबारा। आप क्या चाह रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं? क्या चीज? सरकार में किनको चाह रहे हैं? मोदी जी को। मोदी पर किनको खिला रहे हैं? क्या बाबू? इस बार किनको दे रहे हैं? इनको क्या दे? अरे आप ही ना बोलिएगा जी, किनको दे रहे हैं? मोदी जी को। मोदी जी। इस बार आपका मतदान किनको? यू डोंट नो? हम यहाँ के नहीं। देश में परिवर्तन होगा कि जैसा चल रहा है? लोकतंत्र में परिवर्तन बहुत जरूरी है। लोकतंत्र में परिवर्तन बहुत जरूरी है। परिवर्तन क्यों चाह रहे हैं? 10 साल मोदी जी को देख लिए। 10 साल देख लिए, अब सोच रहे कांग्रेस पे जाएं। कितना रोज दाल भात खाएंगे? कितना रोज दाल भात खाइएगा? कभी तो चाहिए। कभी तो चाहिए। मैम चुनाव किधर जाता हुआ दिख रहा है? बीजेपी। और केंद्र में आप चाहते हैं मोदी जी को तीसरा बार का कार्यकाल मिले। इस बार मैडम किन्हें वोट करने जा रही हैं आप लोकसभा चुनाव? दुल्लू मत भाजपा को। आपका वोट किसे मिला? बीजेपी। दुल्लू महतो। क्या लग रहा है इस बार धनबाद में? इस बार महंगाई है और बेरोजगारी। तो महंगाई बेरोजगारी में परिवर्तन चाह रहे हैं आप लोग? परिवर्तन तो होना चाहिए। आपका? सही बात है, परिवर्तन तो होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। हाँ सही बात है। क्या सही बात है? मतलब परिवर्तन होना चाहिए और देश आगे बढ़ना चाहिए। हम देश आगे बढ़ना चाहिए कर रहे हैं। हाँ यही चाहते हैं, सरकार से अपील करते हैं कि अभी हम लोग वोटिंग करके आ रहे हैं। देखिए कहाँ से? यहीं से। तो आज परिवर्तन के खिलाफ। परिवर्तन। हाँ, और महंगाई के खिलाफ वोट करके आ रहे हैं। महंगाई के खिलाफ? जी हाँ। नहीं क्या भैया वोट किसको दीजिएगा? किसको दीजिएगा? वोट आने का समय में ना बताएंगे, अभी बता दें। क्या लग रहा परिवर्तन होगा? हाँ? परिवर्तन होगा? ऐसा तो नहीं लग रहा कि यहाँ पर परिवर्तन होगा। आपको क्या लग रहा है परिवर्तन होगा?
जरूर होगा। जरूर होगा, इस बार परिवर्तन होगा। क्या भैया आपकी बार किसकी सरकार? की बार देखिए कौन जीतेगा तब ना। अरे आप ही ना जिताइएगा जी। हम लोग फुल छाप बोल देते हैं। फुल छाप। क्या लग रहा है इस बार चुनाव? काम लोग कहें चुनाव में जिसको आप ही लोग तो कहिएगा। अरे जो दिल में आएगा वो कहेंगे। आप कहिए। जो जिसको देना होगा देंगे। आप किसको दे रहे हैं? नहीं ना कहेंगे। तो परिवर्तन चाह रहे हैं कि जैसा चल रहा है वैसा चलेगा? वैसा ही चलेगा। वैसा ही चलेगा, यही ना बात हुआ। हाँ, जैसा चल रहा वैसा ही चल रहा है वैसा चलेगा। बढ़िया करते हैं। नहीं आप तो अच्छा कहिएगा जी, बोलिए क्या करना चाहिए? तो वही जो सब कर रहे हैं। देश में इस बार परिवर्तन होगा कि मोदी जी तीसरा टर्म आ रहा है? दीजिए ना पैसा। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि परिवर्तन होगा। नहीं लग रहा परिवर्तन। मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना तय है? देखा जाए इलेक्शन के अनुसार। आपको क्या लग रहा है? आप भी तो मतदाता हैं। मत है अपनी मत पर। गुप्त मतदान करिएगा। बोलिए आपको क्या लग रहा है? क्या भारत का सत्ता दोबारा मोदी जी के हाथ में या परिवर्तन? हो सकता है? परिवर्तन तो नहीं दिख रहा है। परिवर्तन नहीं दिख रहा है।